गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट क्लास हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था, राइट। तो हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, यानी कि नॉन मेटल्स को हम पीट के पतला चादर नहीं बना सकते, यानी पीटने के बाद वो फैलता नहीं है, पहली चीज़। दूसरे हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, यानी कि हम उसको पतले वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसा आप कोशिश करेंगे तुरंत टूट जाते हैं। थर्ड वी हैड डिस्कस नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नॉन मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। जहाँ हमने दो एक्सेप्शंस पढ़े थे, एक कार्बन का ऐसा एलोट्रोप जो कि हीट पास कराता है, दैट इज डायमंड। दूसरा हमने पढ़ा था एक और है कार्बन का एलोट्रोप्स विच इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज कहाँ करते हैं आप? इलेक्ट्रोड्स बनाने में। कहाँ? बैटरियों में। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, उसमें भी एक एक्सेप्शन पढ़ा था हमने, दैट इज आयोडीन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ वन, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, जबकि मेटल्स जनरली क्या होते हैं? हार्ड। लेकिन हाँ, उसमें दो एक्सेप्शन थे। कौन कौन से याद आया? सोडियम एंड पोटेशियम। वैसे ही इसमें भी क्या है? एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड। एक्सेप्शन लिख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट। जितने भी मैक्सिमम नॉन मेटल्स हैं सब क्या होते हैं? बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ, हम उनको चाकू से भी काट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल्स विच आर क्वाइट सॉफ्ट एंड कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ। एग्जाम्पल में आप सल्फर और फॉस्फोरस ले सकते हैं जो कि सॉलिड नॉन मेटल्स है और इनको आराम से आप चाकू से काट सकते हैं। ओनली वन नॉन मेटल ऑफ द कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज वेरी हार्ड। एक ही एक्सेप्शन है एंड दैट इज डायमंड विच इज द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। इन फैक्ट डायमंड विच इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अगर हमसे कोई पूछ दे बताइए विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जो कि अब तक हमें पता है दैट इज डायमंड। अगर नेचुरल की बात करें तो दैट इज डायमंड। सही है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। सिक्स्थ पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ, यानी कि नॉन मेटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उसके ऊपर ज़्यादा मास रख देंगे तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि नॉन मेटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन आप नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट हैज लो टेंसिल स्ट्रेंथ, व्हेन अ लार्ज वेट इज प्लेस्ड ऑन अ ग्रेफाइट शीट इट ब्रेक्स। जब आप एक छोटा सा पतला सा टुकड़ा ले लेंगे किसके? ग्रेफाइट का, और उसके ऊपर ढेर सारा मास रखते चले जाएंगे, वो तुरंत टूट जाता है। सेवेंथ वन इज नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि मेटल्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और एक लिक्विड, दैट इज मरकरी। नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन द थ्री फिजिकल स्टेट्स, solid, liquid and gaseous. For example carbon, sulfur and phosphorus are solid non-metals. कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस तीनों क्या हैं? सॉलिड है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड, वेयर एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर गैसियस नॉन मेटल्स, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन सब क्या है? गैस है। नेक्स्ट वन इज, नहीं इसमें आपको बड़ी काम की चीज़ें हैं, आपको जो लिखना है यहाँ से फॉर एग्जाम्पल से करके यहाँ तक, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बन, सल्फर और फास्फोरस तीन सॉलिड एग्जाम्पल हैं, ब्रोमीन एक लिक्विड एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन दीज आर द गैसेस एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ही नहीं होते हैं तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? कम होगी। आप ऐसे समझिए कि मेरे पास दो पार्टिकल्स मेटल के हैं और दो पार्टिकल्स नॉन मेटल के हैं, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये सॉलिड से हमें लिक्विड बनाना है तो बताइए लिक्विड कब बनेंगे? जब ये ज़्यादा दूर हो जाएंगे, यानी इस कंडीशन में आएंगे। तो बताइए इसको ऐसे बनाने में जितनी एनर्जी चाहिए और इसको ऐसे बनाने में जितनी एनर्जी चाहिए, किस में एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा? हाँ, इसमें एनर्जी ज़्यादा देना होगा, क्योंकि इसको उड़ा के यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, यानी इतना काम करना पड़ेगा हमें। इसमें पहले से ही इतना गैप है, थोड़ा सा और गैप बढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा। दैट्स वाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
समझ आ रही मेरी बात? तो देखिए आगे क्या लिखा है, इसके अंदर भी एक आपका एक्सेप्शन है, दैट इज ग्राफाइट। तो आप ये पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद एक्सेप्शन में जरूर लिख लेंगे ग्राफाइट। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स मेल्ट एंड वेपराइज कंपैरेटिवली एट लो टेम्परेचर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेटल से हम कंपैरिजन करें तो नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनको मेल्ट और बॉयल कराने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज अ नॉन मेटल हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 119 डिग्री सेल्सियस। ओनली वन नॉन मेटल ग्राफाइट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 3700 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस। The majority of non-metals have very low boiling point due to which they exist as gases at room temperature। यही कारण है कि ज़्यादातर नॉन मेटल्स आपको किस फॉर्म में मिल जाते हैं, गैसियस फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। हमने कहा था ना डेंसिटी क्या है, हाँ किसी फिक्स्ड एरिया में कितना ज़्यादा मास है। तो मेटल्स के मास यानी मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स ज़्यादा पास हैं, यानी कि कम एरिया में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, जबकि नॉन मेटल्स थोड़े दूर होते हैं तो उनके पार्टिकल्स कम होते हैं, जिसके पार्टिकल्स कम होंगे वो हल्का होगा। दैट्स वाई नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हल्के होते हैं। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंस। लाइट मीन्स हल्का। फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज अ सॉलिड नॉन मेटल हैविंग अ लो डेंसिटी ऑफ 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज क्वाइट लो, जो कि बहुत ही कम है। द डेंसिटी ऑफ ए गैसियस नॉन मेटल इज वेरी वेरी लो। वन नॉन मेटल आयोडीन हाउएवर हैज हाई डेंसिटी। इसका भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज आयोडीन, यानी कि आयोडीन का क्या होता है, मास ज़्यादा होता है, यानी आयोडीन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, यानी जब आप नॉन मेटल्स को पीटते हैं तो रिंगिंग बेल की तरह आवाज़ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज सो दिस मीन्स दैट सॉलिड नॉन मेटल्स डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। अगर दो नॉन मेटल्स को अगर आपस में हम लड़ाएं तो उससे हमें घंटी की तरह आवाज़ टन टन की नहीं आती है। नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स के कई कलर होते हैं, क्योंकि वहाँ हमने पढ़ा था जनरली क्या होता है, ग्रे कलर होता है। नेक्स्ट ग्रे और सिल्वर कलर मेटल्स के होते हैं, यहाँ पर ढेर सारे कलर होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर इज येलो, फॉस्फोरस इज वाइट और रेड। फॉस्फोरस वाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। ग्राफाइट इज ब्लैक, क्लोरीन इज येलो विथ ग्रीन, यानी क्लोरीन में येलो ग्रीन का मिक्सचर है। ब्रोमीन रेड ब्राउन, वेरज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस। तो ये चीज़ आप मेंशन कर लेंगे यहाँ तक, ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। क्या है देखिए, सल्फर येलो होता है, फास्फोरस वाइट या रेड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ग्राफाइट ब्लैक होता है, क्लोरीन येलो और ग्रीन का मिक्सचर होता है। ब्रोमीन रेड और ब्राउन का मिक्सचर होता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, दो नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर एज कम्पेयर टू मेटल्स बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हाँ, ये बात और है कि नॉन मेटल्स तो बहुत ही कम है नंबर में एज कम्पेयर टू मेटल्स, लेकिन फिर भी इनका हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन फैक्ट लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल्स ऑन द अर्थ। अगर हम ये कह दें कि बिना नॉन मेटल्स के लाइफ पॉसिबल नहीं है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन मेटल बिकॉज ऑल द लाइफ ऑन दिस अर्थ बेस्ड ऑन द कार्बन कंपाउंड्स। इवन आवर बॉडी इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। इसमें भी कार्बन का रोल है, हर जगह कार्बन है। अगर नॉन मेटल्स नहीं होते तो कार्बन नहीं होता, अगर कार्बन नहीं होता तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करते। दिस इज बिकॉज द कार्बन कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, carbohydrates, vitamins and enzymes etc. essential for the growth and development of the living organisms, और इन सब में कार्बन होता है। Another non-metal oxygen is equally important for the existence of life। क्या बिना ऑक्सीजन हमारी लाइफ पॉसिबल है? नहीं। और ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एयर इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग टू मेंटेन लाइफ। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस ह्यूमन बींग्स के ब्रीदिंग के लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब केमिस्ट्री में बर्निंग होता है, हम बार बार कंबस्टन बोलेंगे, हमें मालूम होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कंबस्टन और बर्निंग दोनों एक ही है, बस कंबस्टन वर्ड हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे बर्निंग के लिए। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए देखिए ऑक्सीजन कभी जलता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है किसी रूम में तो आप कुछ भी जला नहीं सकते। ये मत सोचिए कि मैजिक है, लाइटर है तो काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं जलेगा। ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। We have just studied the characteristics of properties of metals and non-metals. We will now compare the properties of metals and non-metals in the tabular form by giving the main points of difference between them. अब तक हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए। अब हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेबल फॉर्म में हम पढ़ेंगे। सही है, तो चलिए हम बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।